उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने यूपी की योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा सोनी और स्वागत करती हूं आपका रॉस टाइम्स में। इकरा ने धर्मांतरण से जुड़े कानून में किए गए बदलाव पर बात करते हुए योगी सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये जो सरकार है भाजपा, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानती है और उसी तरीके से हर जगह सिविल मैटर्स में जो सरकार की इंटरफेरेंस हो रही है वो लोकतांत्रिक ढांचे को कमज़ोर करती है, मजबूत नहीं करती। और जब ये विषय ऑलरेडी समाज में है और कई हमारे क्षेत्र में भी कई ऐसे वारदात हुए हैं, उनका पहले से ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, कानून मौजूद है और कानून प्रणाली के तहत उन पर कार्रवाई भी होती है। अगर नाबालिग बच्ची है तो बयान होते हैं, बालिग से भी पूछा जाता है। तो जब दो कंसेंटिंग अडल्ट्स किसी चीज़ के ऊपर अपने संविधान में दिए अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने कंसेंट के साथ किसी कदम को उठा रहे हैं, तो इसमें सरकारों के दखल देने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। और अगर कहीं ऐसी संदेह ऐसा होता है कि ये मामला ऑर्गेनिक नहीं है या फंसाया किसी को जा रहा है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास कानून लॉज मौजूद हैं। और जिस तरीके से ये सिर्फ भाजपा एक परसेप्शन जो धर्म की राजनीति का बनाती है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगी। जैसे कि अभी ये इन्होंने कहा था कि आप तख्ती लगाएं। जो कावड़ यात्रा में जब हमारे वहाँ पर जितने भी लोग दुकान लगाते हैं, उनको कहा गया अपने नाम की तख्ती लगाएं। वो भी धर्म के नाम पर एक्सक्लूसिव उन्हें एक्सक्लूड करने का ये एक इनका मुद्दा था। अब दोबारा ऐसे ही, तो ये लगातार ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि इनकी ये जो राजनीति है ये दम तोड़ती जा रही है। और जैसा अध्यक्ष जी ने, हमारे अखिलेश जी ने कहा था कि फड़फड़ाता है दिया बुझने से पहले, तो वही इनके साथ हो रहा है। ये एक समाज में इस तरीके की राजनीति को बढ़ावा देने का और उसे एक टाइटल देने का और एक जहर घोलने का एक इनका मकसद है जो दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल, बल्कि लॉ में स्पेशल मैरिज एक्ट नाम की एक एक्ट है जो इसीलिए बनाई गई है कि इंटरफेथ इंटरकास्ट अगर मैरिजेस हो रही हैं तो उनकी क्या उनको किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी एक एक्ट है। तो मुझे लगता है कि जो भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है वो सिर्फ उनकी बौखलाहट है और सिर्फ वही भेदभाव की और आपस में तोड़ की राजनीति जो ये करते आए हैं वही कर रहे हैं। ये एक सामाजिक इशू है मेरे हिसाब से। और बहुत से लोग, मैं सही या गलत नहीं कह रही हूँ, ये सबकी अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। और कई लोग अपने प्रोफेशन के हिसाब से शादी करना चाहते हैं, कुछ भी वजह किसी की हो सकती है। तो ये एक सामाजिक इशू है, पॉलिटिकल नहीं है। और इसको इस तरीके से पॉइजनस बना के सोसाइटी में डालने से हमारे पूरे देश को, लोकतंत्र को और समाज को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई अपना धर्म बदलना चाहते हैं, वो आपके इनर बिलीफ से आता है। संविधान का रोल भी इसमें बाद में आता है। जब तक मेरा मन नहीं करता या मेरा जो समाज है या मेरे जो घर वाले हैं, बहुत सी चीज़ एक व्यक्ति सोचता है, उसके बाद अगर वो तब भी अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो संविधान में उसका भी उपाय है। तो ये तो एक अलग विषय है। और आदमी, वही मैं कह रही हूँ कि ये बाय चॉइस आप चूज कर सकते हैं। आपको किसी से शादी करनी है, क्या आपको अपनाना है, बहुत तरीके के फ्रीडम है जो हमारे संविधान में मौजूद है, जिनको रोकने की, तोड़ने की कोशिश ये सरकार कर रही है। और लगातार इनका प्रहार संविधान के प्रावधानों पर ही रहता है, जो बहुत गलत है। तो ये अपने पर्सनल बिलीफ के बाद अगर आदमी को कंट्री में एग्जिस्ट करना है तो संविधान के पास प्रावधान है आपके लिए, और वो होने चाहिए मेरे हिसाब से। एक आदमी को अपनी जीवन की शैली गुजारने का, खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, जीने का, अपने साथी को चुनने का अधिकार है और होना चाहिए। इसमें सरकार को दखल नहीं